लोक कहावत है काफी चर्चित, चौबे चले छब्बे बनने दूबे बन के लौटे। यह फिट बैठी कल भाजपा की फायर ब्रांड विधायक अग्निमित्रा पाल पर। ब्रिटिश साहित्य के पात्र रॉबिन हुड बनने के चक्कर में बनना पड़ गया उन्हें भीगी बिल्ली। बड़े बेआवरू होकर भागना पड़ा तिराट से। भौकाल बनाने के लिए काली पहाड़ी में हुआ आंदोलन का नाटक। न जनता थी और न सहानुभूति, उल्टे तृणमूल हो गई हमलावर। लगा दिया कॉल माफिया संरक्षण का आरोप। तो आज चर्चा आसनसोल कोयलांचल की इसी दिलचस्प राजनीति की। आप जुड़ चुके हैं आर्थिक धारा से, अभिवादन स्वीकार करें स्मृति का। चैनल को कर ले सब्सक्राइब, लौटकर चर्चा को बढ़ाते हैं आगे। भाजपा की विधायक और प्रदेश महासचिव हैं अग्निमित्रा पाल। राजनीति में एंट्री के हुए हैं उन्हें गिनती के वर्ष। हाथ पकड़कर आई थी तत्कालीन केंद्रीय राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो का। बदली राजनीतिक परिस्थितियां तो बिल्ली के भाग्य से टूटा छींका। आसनसोल दक्षिण जैसे सेफ इलाके से चुनाव जीतकर बन गई विधायक। वर्ष 2019 के आसनसोल संसदीय क्षेत्र चुनाव में भाजपा को मिली थी 53,820 वोटों की बढ़त। 2 वर्ष बाद हुए विधानसभा चुनाव में अग्निमित्रा जीती मात्र 4,487 वोटों से, यानी 49,000 वोट गंवाए पार्टी ने। विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में भाजपा की हालत हो गई है बेहद ही कमजोर। सीधा फायदा मिला अग्निमित्रा को। संगठन में लगातार उन्हें मिलती रही प्रोन्नति, पहुंच गई प्रदेश महासचिव तक। काफी समय तक चलाती रही अपना ही सिक्का। वर्ष 2022 में लड़ा उन्होंने आसनसोल संसदीय उपचुनाव। 3 लाख मतों के अंतर से मिली उन्हें हार। आसनसोल निजे में के चाय का उधारी नारा पिट गया वोटरों में। वर्ष 2024 के संसदीय चुनाव में टिकट मिला मिदनीपुर से, वह भी थी भाजपा की जीती सीट। वर्ष 2019 में दिलीप घोष जीते थे 88,952 वोटों से। वर्ष 2024 में अग्निमित्रा ने गंवाई सीट 27,191 वोटों के अंतर से, यानी कि 1,15,000 वोटों की गिरावट। प्रदेश की राजनीति में अनुसरण करती हैं वे शुभेंदु अधिकारी का। उनकी ही तरह अपनी इमेज डेवलप करती हैं फायर ब्रांड नेता के रूप में। पूरे प्रदेश में करती हैं अग्निमित्रा पाल भ्रमण। इस कारण प्रदेश की कई भाजपा नेत्रियों ने उनके खिलाफ खोल रखा है मोर्चा। पार्टी ने उनके समानांतर खड़ा करना शुरू कर दिया है। पूर्व सांसद लॉकेट चैटर्जी को फायर ब्रांड बनने की होड़ में हो गई है मीडिया मुखी। खबरों में बने रहने के लिए हमेशा रहती हैं एक्टिव। उनके राजनीतिक मार्गदर्शक बाबुल सुप्रियो भी थे इसी कल्चर के नेता। उन्होंने भी दिलीप घोष के समानांतर खड़ा किया था अपना गुट भाजपा में। जमीनी सच्चाई आ गई सामने। आज शोभा बढ़ा रहे हैं ममता बनर्जी सरकार में बाबुल मंत्री के रूप में। यही हाल है अग्निमित्रा का भी। आसनसोल शिल्पांचल में भी कर दिया खेला। विवादास्पद कृष्णा प्रसाद के लिए की उन्होंने बैटिंग, शामिल करा दिया भाजपा में, लेकिन दे मारी कुल्हाड़ी अपने ही पैरों में। जिले के कई प्रभावशाली नेताओं से ले बैठी दुश्मनी, यानी पार्टी के भीतर ही कई मोर्चों पर संघर्ष कर रही हैं अग्निमित्रा पाल। जान लीजिए मैडम इस हकीकत को, राजनीति नहीं होती इतनी आसान है। यह आग की दरिया, डूबकर इसमें करना होता है पार। मामूली एक गलती भी कर देती है पूरे जीवन का बंटाधार। जमीन से कटती गई है अग्निमित्रा, तो कैरेक्टर अपना लिया रॉबिन हुड का। कभी आसनसोल के हाटन रोड पर संभाला ट्रैफिक, मेयर विधान उपाध्याय के पास पहुंच गई कैफियत मांगने। बालू तस्करी के कई ठिकानों पर करती रही छापेमारी, वाहनों से निकालती रही चाबियां। होता रहा हर खेला। उन्हें लगा सब कुछ है इतना ही आसान, लेकिन फंस गया उनके राजनीतिक रथ का चक्का। तृणमूल ने खदेड़ना शुरू किया है उन्हें उनके ही क्षेत्र में। बता रही कोयला माफियाओं का संरक्षण। बजने लगा है गाना जोर जोर से, मुन्नी बदनाम हुई तेरे लिए। अब लौटते हैं कल हुई घटना की तरफ।
अग्निमित्रा के क्षेत्र में है दामोदर नदी। डामरा, तिराट, वल्लभपुर के घाटों से होती है जमकर बालू तस्करी। जब मिलता है मौका, रॉबिन हुड बन पहुंच जाती है अग्निमित्रा छापेमारी करने, लेकिन बंद नहीं होती तस्करी। इसके कारण बनती है विवादास्पद छवि। विरोधी फैलाते हैं गलत सही तथ्य। तिराट में भी उन्होंने की थी छापेमारी कुछ महीने पहले। सब कुछ हो गया सामान्य। आरोप लगा, सब कुछ हो गया सेटल। नाराजगी बढ़ी तृणमूल नेताओं की। अब नई रेलवे लाइन के लिए हो रहा मिट्टी कटाई। काम चल रहा ठेका कंपनी का। तृणमूल नेताओं को है शंका, इसमें भी है अग्निमित्रा की कोई न कोई भूमिका। कैसे बर्दाश्त करेंगे स्थानीय तृणमूल नेता? सत्ता उनकी, सिक्का चले भाजपा का, यह हो नहीं सकता किसी भी हालत पर। कल अग्निमित्रा पहुंची जनसंपर्क अभियान में। तिराट का नीम धौड़ा इलाका। तृणमूल जिला परिषद सदस्य सुबीर बनर्जी के नेतृत्व में हो रहा घेराव। बड़ी संख्या में प्रतिरोध करने लगी महिलाएं। आरोप था 5 वर्ष जनता से दूर रहने का। अग्निमित्रा फंस गई अपने इमेज के घेरे में। बाहर निकलने का उन्होंने किया प्रयास। स्थिति बनी बेहद ही तनावपूर्ण, तो उनके अंगरक्षकों ने दे दी धमकी, फायरिंग की। ग्रामीणों ने बना लिया इसे इशू। माफी मांगने की हुई मांग। खूब हुआ हंगामा। पुलिस ने किया रेस्क्यू। देखिए घटनास्थल का एक वीडियो। বিধায়িকা আমি জেলা পরিষদ, আপনি বিধায়িকা আমি জেলা পরিষদ। আপনি যদি আমাকে গুলি মারান, আপনি যদি আমাকে চোর বলেন, তাহলে আমাকে আমরা যদি না 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 শুনুন, অন ডিউটি অফিসারকে যদি সুবিধা হুমকি দেয়, আমরা কোনো হুমকি দিইনি, কোনো হুমকি দিইনি, কোনো হুমকি দিইনি, আপনাকে হুমকি দিইনি। তোমার সাথে কথা এই তো বলছে আমি হুমকি দিইনি। সবাই এখানকার রেসিডেন্ট, ধমকাবেন না। সবাই এখানকার রেসিডেন্ট। উনি বাইরে থেকে লোক, কিসের বাইরে থেকে লোক? উনি ওই পাড়াতে বাইরে থেকে লোক আছে। মহিলারা জিজ্ঞেস করছে আপনি এতদিন কোথায় ছিলেন, আপনি কোন আমাদের বাইরে এলাকায় থেকে লোক? কি কাজ আমি করেন? বিধায়িকা, আমি যে কোনো জায়গায় যেতে এসছিস পারি। তো বাবা, আপনার এরিয়াতে এলে আপনার অসুবিধা হচ্ছে কেন? কোনো অসুবিধা নেই। তাহলে আপনি কেন এটা আপনি করছেন? গুলি মারাচ্ছেন, কেন গুলি মারছেন? আপনি তো চলে যাচ্ছিলেন। আপনি হুমকি আমরা তো দিচ্ছেন। বসছি না, কোনো আপনি হুমকি হুমকি নেই। দিচ্ছেন। আপনি গুলি খেতে আপনি on বলেছেন। duty officer কে আপনি হুমকি দিতে পারেন না, আপনি সুবিধা। বলেছেন সিআইএসএফ কে আপনি দিয়ে on গুলি duty চালিয়ে দেবো। না, আপনি on বলেছেন। duty officer কে না, হুমকি যদি দেয়, আপনাকে একশোটা দিয়েছি। লোক এসে, আপনি বলুন, তাহলে আপনাকে দিয়েছি আমাকে হুমকি। protect করা তাদের ধর্ম। নেন, আপনি প্রোটেক্ট কিছু করেন। একশোজন এসে যদি হুমকি দেয়, আপনার কোনো প্রোটেক্ট তাই জন্যই এ হচ্ছে। আপনার দিদি আপনি এতদিন কোথায় ছিলেন বলুন, আজকে যে আমাদের বাড়িতে শুনুন, আমাকে প্রশ্ন করার আগে আমি বিধায়ক বলি বলি যারা আমার কাজ নয়। फेस सेविंग अभियान में हुआ काली पहाड़ी में आंदोलन। एक झलक इस प्रहसन की भी। আসানসোল দক্ষিণের এবং আসানসোল জেলার সমস্ত কার্যকর্তা ভারতীয় জনতা পার্টির তাদেরকে আহ্বান করি ইমিডিয়েটলি কালীপাহাড়ির মোড়ে আসুন। আজকে তৃণমূল আমার পাড়ায় পাড়ায় দিদিভাই টিরাটে আটকাবার চেষ্টা করেছে এবং সেখানকার তৃণমূলের পঞ্চায়েত মেম্বার সুবীর ব্যানার্জি বোধহয় তার নাম, তিনি আমার গাড়ি আটকে সিআইএসএফ এর উপর ব্লেম দিয়ে গ্রামের মানুষকে উত্তেজিত করে একটা নাটক করার চেষ্টা করেছেন। अग्निमित्रा को नहीं आ रहा अब समझ में, ममता बनर्जी को टारगेट करें या बालू तस्करों को। सुनिए उनका बयान भी। साफ साफ दिखेगा फ्रस्ट्रेशन। তৃণমূলের পঞ্চায়েত মেম্বার, তার নাম হচ্ছে সুবীর ব্যানার্জি। তিনি হঠাৎ করে স্কুটার নিয়ে হাফ প্যান্ট পরে চলে এলেন। এসে যেভাবে হেকেল করতে হয়, আপনি কি কাজ করেছেন, আপনি এখানে কি করে এলেন, আপনি এতদিন আসেননি, আপনি কি করে এ করছেন, এই সমস্ত ওদের টিএমসির যে মহিলারা তাদেরকে আজকে আমার পিছনে ধাওয়া করিয়ে আমি তখন ফিরছি, আমি গাড়িতে উঠলাম, আমার গাড়ি আটকে দেওয়া হলো। দৌড়ে দৌড়ে ওরা আমার গাড়ি আটকালো। এই সমস্ত গ্রামের মানুষকে আটকে
1 ঘন্টা ধরে আমাকে এখানে 1 ঘন্টার ওপর আমাকে এখানে আটকে রাখা হলো। পুলিশকে খবর দেওয়া হলো, পুলিশ এলো, পুলিশ নেগোশিয়েট। আমি বুঝতে পারলাম না পুলিশ এত সফট কেন। আজকে যে বিধায়ককে আটকে দিচ্ছে, বিধায়ককে কাজ করতে দিচ্ছে না, বিধায়কের মুভমেন্টে বাধা দিচ্ছে, তাকে পুলিশ হ্যান্ডেল করতে পারছে না। মমতা ব্যানার্জি, আপনি যদি মনে করেন আপনার দলের ক্যাডারদের দিয়ে আপনি আমাদের মুভমেন্ট, আমার মুভমেন্টকে আটকাবেন, আমরা কিন্তু দমার পাত্র নই। আপনি জল দেননি, আপনি বাড়ি দেননি, আপনি শিক্ষার শেষ করে দিয়েছেন, আপনি স্বাস্থ্য শেষ করে দিয়েছেন। আজকে হাসপাতালে ডেড বডি থেকে চোখ খুবলে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। আজকে শিক্ষক শিক্ষিকার চাকরি বিক্রি হয়েছে। আজকে রাস্তা নেই, নালি নেই, আলো নেই। আপনি ব্যর্থ। আপনার তৃণমূল পার্টি চুরি করেছে, আমরা 100 বার বলবো, তৃণমূল চোর। आखिर मौका क्यों छोड़े तृणमूल नेता भी। जिलाध्यक्ष सह विधायक नरेंद्र चक्रवर्ती ने भी खोला मोर्चा, बता दिया आम जनता का आक्रोश, आरोप लगाया कोयला माफियाओं को साथ लेकर घूमने का। नरेंद्र को भी है दुख, कोयला माफिया तृणमूल को छोड़कर क्यों है आखिर अग्निमित्रा के पास। उन्हें रहना था सत्ता संरक्षण में। सुनिए उनका बयान, समझ पाएंगे आप इस पूरी स्थिति को। দেখুন, গ্রামের লোক 4.5 বছর তাদের বিধায়ককে পায়নি আসানসোল দক্ষিণে। এখন সভাপতি তারা বলছে তোমার দেখা নাই রে, তোমার দেখা নাই। তো উনি গ্রামে যাচ্ছেন এখন খবর নিতে। উনি গ্রামের মানুষের জন্য যে বিধায়ক কোটার টাকা, সেই টাকা খরচা করতে পারেননি। সভাপতি গ্রামের মানুষ তার কাছে প্রশ্ন করছে, জিজ্ঞাসা করছে। এবারে গ্রামের মানুষ যদি তাকে জিজ্ঞেস করে আর তিনি যদি তাদের প্রতি সিকিউরিটি লেলিয়ে দেন, তাদেরকে যদি তার সিকিউরিটি বলে গুলি করে দেবো, স্বভাবতই মানুষ ক্ষুব্ধ হয়ে তাকে ঘেরাও করেছে। পরে পুলিশ দিয়ে তাকে ফিরিয়ে নিয়ে এসছে। তিনি চেলোদে গোল খেয়ে যেয়ে তিনি এসে কালীপাহাড়িতে যখন সাধারণ মানুষ যারা চাকরি করে বিভিন্ন অফিসে, ব্যবসা ফেরত মানুষ, আসানসোলের সঙ্গে সারা পশ্চিম বর্ধমানের যোগ, গ্রামাঞ্চলের মানুষ যারা আসানসোলে বাজার করতে আসেন তাদের পথ আটকে তিনি কালীপাহাড়িতে नाटक শুনেন। तो अग्निमित्रा फंस गई है अपने ही बुने जाल में। रॉबिनहुड तरीके से सामना करे हमले का या राजनीतिक मोर्चा के तहत करे गोलबंदी, कोई भी रास्ता नहीं है उनके लिए आसान। यदि नहीं दी उन्होंने तृणमूल को कड़ी चुनौती तो यह खेला लगातार होगा उनके साथ। ग्रामीण इलाकों में तृणमूल इस खेल की है मजबूत खिलाड़ी। नरेंद्र के पांडेश्वर में खूब होता है यह खेला। देखना होगा दिलचस्प क्या होता है इस परिघटना का रिजल्ट। इस वीडियो में इतना ही। बने रहे हर अपडेट के लिए आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी थाती से। पसंद आती हो खबरें तो वीडियो को अपनों में करें शेयर। नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, टन से बजा दे बेल आइकन को भी। फेसबुक पर देख रहे हैं तो कर ले हमें फॉलो। मौजूद है हम इंस्टाग्राम, एक्स पर भी। नमस्कार।